हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 30वें और 31वें श्लोक को आज देखने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कितना संभव हो पाएगा। श्लोक को पढ़ने से पूर्व हम भगवत गीता के महात्म्य से कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में ये श्लोक है, सोपानष्टदशैरेवं भुक्ति मुक्ति समुच्यते क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। अतः गीता का ज्ञान 18 अध्यायों की एक सीढ़ी है। तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। तो 18 अध्यायों की 18 चैप्टर्स की एक सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर क्या प्राप्त होता है? जिस पर चढ़कर व्यक्ति भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति से ऊपर उठता है तथा क्रमशः चित्त की शुद्धि। क्रमशः मतलब सीक्वेंशुअली, ऐसा नहीं तुरंत, क्रमशः धीरे धीरे उसका जो चित्त है वो पवित्र होता है। क्रमशः चित्त की शुद्धि तथा परम भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। राइट, हम सभी चाहते हैं कि हम भगवान की प्रेममयी सेवा करें। उस प्रकार की योग्यता कैसे प्राप्त होगी? जैसे एक व्यक्ति है, वो आईएएस के रूप में देश की सेवा करना चाहता है। अगर एक व्यक्ति आईएएस की पोजीशन पर देश की सेवा करना चाहे तो उसके लिए योग्यता चाहिए, है कि नहीं? ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से भगवान की प्रेममयी सेवा करने के लिए भी योग्यता चाहिए। और वो योग्यता किस प्रकार प्राप्त होती है? भगवत गीता को पढ़कर, राइट, भगवत गीता के दिव्य ज्ञान के द्वारा। आइए अगला श्लोक देखते हैं। गीताधीत च येनापि भक्ति भावेन चेतसा वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। वेदों पुराणों का अध्ययन, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। इतना सुंदर है। क्या कह रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता है तो क्या हुआ? उसने वेद पुराणों का अध्ययन कर लिया है, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। उस व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है, राइट, जो भगवत गीता का भक्ति पूर्वक अध्ययन कर रहा है। भक्ति पूर्वक अर्थात श्रद्धा पूर्वक। ये समझना कि इसको भगवान ने बोला है, किसी मनुष्य ने नहीं बोला है। तो भगवान ने बोला, इसका मतलब अक्षरश इसका हर अक्षर एकदम सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से उनकी बात पर श्रद्धा होना। फिर कहते हैं, ऐसा क्यों है? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। समस्त उपनिषद मूर्तिमान गाय के रूप में है। तो जो उपनिषदों का ज्ञान है वो सब गाय के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण उस गाय के दोहक हैं, अर्जुन बछड़े हैं और भगवत गीता का अमृत दूध है। वो दूध क्या है? भगवत गीता का अमृत। तथा भाग्यशाली भक्तजन इस दुग्ध के भोक्ता हैं। इस दुग्ध के भोक्ता कौन है? भाग्यशाली भक्तजन। तो सभी भाग्यशाली भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम आज के श्लोक को पढ़ेंगे। सर्वेप्येते यज्ञविदो सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञसृष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। यान्ति ब्रह्मा सनातनम्। बहुत सुंदर माता जी। सर्वेप्येते यज्ञविदो सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। यान्ति ब्रह्म सनातनम्। बहुत सुंदर माता जी।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशप्तकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। यान्ति ब्रह्म सनातनम्। बहुत सुंदर प्रभु जी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ये सभी यज्ञ करने वाले, कौन से सभी यज्ञ? जो जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, अर्थात जो भगवान ने कहा स्वाध्याय यज्ञ, इससे पहले योग यज्ञ, फिर द्रव्य यज्ञ, तपोमय यज्ञ, इसके विषय में हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो कह रहे हैं ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। अर्थात जो लोग इस प्रकार के यज्ञ करते हैं, जैसा कि भगवान ने वर्णन किया था, चाहे वो द्रव्यमय यज्ञ हो, तपोमय यज्ञ हो, योग यज्ञ हो या स्वाध्याय यज्ञ हो, जिनका वर्णन भगवान ने पिछले श्लोकों में किया, तो जब व्यक्ति इस प्रकार से यज्ञ करता है तो उसको क्या मिलता है? सबसे पहले तो वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, राइट। ये देखिए, यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ के प्रभाव से वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। दूसरा, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर, मतलब उसको इस जगत में जो भी चाहिए भुक्ति, वो भी उसको प्राप्त होता है, और उसे चख कर फिर क्या होता है? परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं, राइट। यान्ति ब्रह्म सनातनम, उसको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ निर्विशेषवादियों के लिए ब्रह्म ज्योति है, और भगवान के भक्तों के लिए भगवान का धाम, राइट। उनको भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आइए एक बार श्लोक के अन्वय को देखते हैं। एते सर्वे अपि, अर्थात ये सभी, कौन से सभी? वो जो जिन विभिन्न यज्ञों का वर्णन भगवान ने पिछले श्लोकों में किया। यज्ञ विदः, यज्ञ के ज्ञाता, राइट। इन सभी यज्ञों को जो कर रहे हैं, राइट, उनको जानने वाले। यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ के द्वारा पाप रहित होकर इस प्रकार से यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा पाप रहित हो जाते हैं। तो पाप रहित होकर फिर क्या होता है? यज्ञ शिष्टा मृत भुजो, यज्ञ के अवशेष रूप अमृत का भोग कर, राइट, जो यज्ञ का अवशेष बचा है उस अमृत का भोग करते हैं, राइट। इससे मुझे कुछ और भी याद आ रहा है। भगवान ने हमको बोला था ना अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में, क्या? कि भगवान के भक्त यज्ञ में अर्पित, राइट, उच्छिष्ट को ही खाते हैं। तो एक यज्ञ तो हम भी रोज करते हैं, भगवान को भोग लगाने वाला यज्ञ, राइट, जिससे यज्ञपति बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो यज्ञ का अवशेष, अवशेष मतलब जो चीज बच गया है, जो आपने भगवान को भोग लगाया, अब जो बचा है वो अवशेष है, भगवान का उच्छिष्ट है, भगवान का जूठन है, राइट, अवशेष। तो यज्ञ के अवशेष रूप अमृत का भोग कर सनातनम ब्रह्म, सनातन ब्रह्म को यान्ति, अर्थात प्राप्त होते हैं। सनातन ब्रह्म जो निर्विशेष वादी हैं उनके लिए इसका अर्थ है भगवान की ब्रह्म ज्योति उनको प्राप्त होती है, और जो भगवान के भक्त है उनके लिए इसका अर्थ है भगवान का धाम, भगवान का सनातन धाम उनको प्राप्त होता है। आई होप ये श्लोक कुछ क्लियर हो रहा होगा। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। कितना हमारा सौभाग्य है कि हमको भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा लिखे हुए तात्पर्य को पढ़ने को मिल रहा है। आइए सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ। आई होप आपको ये शब्द जो है वो टर्म्स क्लियर हो रहे होंगे, हमने इनको पिछले क्लासेस में पढ़ा था। कि उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। पॉज हुई, यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी यज्ञ भगवान ने बोले उन सबका एक उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है। क्या? इंद्रियों का निग्रह। एक सिंपल चीज बोली जाती है कि भगवान को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो 3 चीजें हैं, राइट। पहला तो भगवान ने आपको जैसी स्थिति में रखा है उसमें संतुष्ट रहे, ठीक है।
दूसरा ये है अपनी इंद्रियों का निग्रह करें, और तीसरा जीवों पर दया करें, राइट। और जीव दया का अर्थ, एक अर्थ तो ये है कि आप जिस भी जीव की जिस प्रकार से सहायता कर सके वो करें, पर जीव दया का वास्तविक अर्थ होता है शरीर के लिए नहीं, वास्तविक जो जीवात्मा है उसके लिए वास्तविक दया, ठीक है। जो कैसे होगा, उसको कृष्ण के संपर्क में ला करके, ओके। हाँ, अब आइए यहाँ पर बात हो रही है इंद्रिय निग्रह की। इससे पहले हम इस पर आगे जाएं, इतना इंद्रिय निग्रह तो कम से कम आ जाना चाहिए कि सुबह और शाम को आप फिक्स्ड होकर के स्थायी रूप से भक्ति कर रहे हैं। बाकी तो छोड़िए, कम से कम हम अपने मन को पकड़ करके सुबह जप कर पा रहे हैं और शाम को आपको बहुत बढ़िया से कथा का समय है, इतना हो पा रहा है सबका, राइट। ये दो चीजें फिक्स्ड, यहाँ पर व्यक्ति को स्थायी हो जाना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है उसमें स्थैर्य का गुण आता है। भगवान इसको कहते हैं भगवद गीता के अध्याय 12 में, भक्त के दिव्य गुण का वर्णन करते हैं तो एक गुण है स्थैर्य, उसमें स्थायित्व आ जाता है, वो स्थिर होकर के भक्ति करता है। अब वो अपना रूटीन नहीं चेंज करना चाहता, जब करना है मतलब जब करना है, कथा सुनना है मतलब कथा सुनना है, प्रसाद खाना है तो प्रसाद खाना, उसमें वो कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता, राइट। एक तो बात आ गई, सुबह और शाम आपका फिक्स प्रोग्राम होना चाहिए भक्ति का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मन, राइट। क्योंकि मन अभी हमारा शत्रु है। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति का मन नियंत्रण में नहीं है उस व्यक्ति का मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, लेकिन जिसने इसको कंट्रोल कर लिया है उसके लिए ये सबसे अच्छा मित्र होगा। तो अभी देखिए, हमारा तो मन अभी हमारा दुश्मन ही है, राइट। जब हम जप करते हैं, कहाँ ढंग से जप करने देता है कि नहीं। मन को पकड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दिन भर हम अपने मन के साथ रहते हैं, है कि नहीं। तो देखिए, और मन में हजारों बातें आती हैं, तो सबसे पहली ये योग्यता चाहिए कि हम अपने आप को मन से अलग देख सकें। शुरुआत में व्यक्ति अपने आप को मन समझता है, मन समझता है मतलब मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे जलेबी खाना है, मुझे वहां घूमने जाना है, वो पिक्चर देखनी, इस प्रकार से हर प्रकार की इच्छाएं आती हैं। जबकि आत्मा की तो एकमात्र आवश्यकता है, क्या है, कृष्ण प्रेम। तो आत्मा की इस प्रकार की इच्छा है ही नहीं, आत्मा दिव्य है, उसको चाहिए भी दिव्य वस्तु, राइट। और शरीर के निर्वहन के लिए तो जो मिनिमम आवश्यक चीज है वो ग्रहण कर ली जाए, लेकिन जो ये n नंबर ऑफ इच्छाएं आ रही है, कहाँ से आ रही है, मन से आ रही है। मन से क्यों आ रही है? मन, अगर आपको याद है तो मन सूक्ष्म शरीर के हिस्से में है, राइट। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि अहंकार से बना है, जिसमें हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। पूर्व जन्मों से जो गुण हम इकट्ठा करते हुए आए हैं, अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो सब हमारे सूक्ष्म शरीर में है, राइट। और वो मन की इच्छाओं द्वारा लॉज होते हैं, राइट। आप समझ रहे हो। तो वो जो पिछला बैकलॉग का अकाउंट है हमारा, जो भी हमने पिछले जन्मों में जितने भी भोग के इंप्रेशन है, वो सब कुछ हमारे सूक्ष्म शरीर में है। तो आत्मा की हमारी एक ही आवश्यकता है, राइट। आत्मा की एक आवश्यकता है कृष्ण प्रेम, और शरीर के निर्वहन हेतु भगवान कहते हैं कि युक्त आहार युक्त विहार वो आप ग्रहण कीजिए जितना आवश्यक है शरीर निर्वहन हेतु। अब बीच में जो n नंबर इच्छाएं आ रही हैं वो कौन कर रहा है? मन, हमारा जिद्दी मन। इतना पहचान वो कर पाए कि मैं नहीं हूं, ये मेरी इच्छा नहीं है, उसे डिस्टेंस। तो इस प्रकार के थॉट्स को फिल्टर करना आना चाहिए बुद्धि से। कैसे? जब भी कोई मन में इच्छा आए, अब देखो क्या ये चीज मेरे शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक है तो ग्रहण कर लीजिए। क्या, और दूसरा, क्या ये मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है? ये दो प्रश्न। अब राइट, ये दोनों हाँ है तब स्वीकार कर सकते हैं, अगर ना है तो उसको रिजेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से हम इस मन के 1000 टंटों से बच सकते हैं। पर ये चीज है ना, अभ्यास करनी पड़ती है, अभ्यास। हम सभी उसी फेज पर, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट, ऐसा हम सबको इस चीज की अभ्यास करने की आवश्यकता है, राइट, ताकि हम अपने सबसे बड़े शत्रु से बच सके। आगे चलते हैं। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। आप इसको समझ रहे हैं? एक भौतिकतावादी व्यक्ति, चलिए उनका जीवन देखते हैं, जो इसने कभी भक्ति में नहीं आए हैं।
राइट। तो इस शरीर के द्वारा केवल दो ही कार्य हो सकते हैं, या तो व्यक्ति भोग कर सकता है या तो व्यक्ति योग कर सकता है। जो व्यक्ति भक्ति में नहीं आ रहा, अर्थात वो योग नहीं कर रहा, भक्ति योग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो भोगों में है। ठीक है। और तो जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर है तब तक वो सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक वो नहीं उठ सकता। आपको याद आ रहा है, इससे एक और चीज हमको याद आ रही है। अर्जुन जी जब ये निर्णय ले रहे थे कि मुझे युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि मुझको युद्ध नहीं करना है। क्यों? उन्होंने इस बड़े डिसीजन का उन्होंने किस धरातल पर लिया उसको, कि मुझे किस निर्णय से अधिक सुख मिलेगा। अगर मैं युद्ध करता हूं तो ये परिणाम होंगे, राइट। मेरे गुरुजन मारे जाएंगे, उनका रक्त रंजित भोग मुझे प्राप्त होगा, राइट। इस प्रकार से हम देखा, अरे वो तो बहुत कष्टकारी, हमको नरक भी जाना पड़ सकता है क्योंकि मैं गुरुजनों की हत्या कर रहा हूँ, हमारा परलोक खराब होगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखा कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो क्या होगा, युद्ध नहीं करूंगा, कम से कम मेरे जो लोग हैं गुरुजन वो सब जीवित तो रहेंगे, उनको देखूंगा, जिंदा तो देखने का सुख मिलेगा मुझको। हाँ, भले राज्य ना मिले, उसको मैं त्याग देता हूँ, लेकिन इस डिसीजन का, इस निर्णय लेने का धरातल क्या है कि मुझे किससे अधिक सुख मिले, राइट। और धर्म का निर्णय हम इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर नहीं करते हैं। आपसे समझ रहे हैं, राइट। व्यक्ति ऐसे सोचे कि मैं कंबल में सो भी जाऊं और मैं उठ के मंगल आरती भी चले जाऊं, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। तो प्रभु जी ऐसे समझाते कि देखो, कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति को करना होता है उसको, राइट, कि जब भी कर लें और सो भी लें, ये दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। आगे चलते हैं, फिर कहते हैं, उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है, राइट। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है, या भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है, राइट। जब व्यक्ति इस प्रकार के यज्ञों को करता है, भले वो द्रव्य यज्ञ हो, स्वाध्याय यज्ञ हो, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अभी भी आपने क्या पढ़ा, जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा है उसने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है पूर्ण रूप से, राइट। तो ये एक प्रकार से स्वाध्याय यज्ञ है। और भगवान इसको भगवत गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति जो अर्जुन जी उनके बीच में जो संवाद हुआ था, जो भगवत गीता को पढ़ रहा है वो बुद्धि द्वारा भगवान की उपासना कर रहा है, बुद्धि द्वारा भगवान की पूजा कर रहा है, राइट। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। जो इस प्रकार के यज्ञ को करता है तो क्या उसको फल मिलता है? पहला तो वो जो उसके पाप कर्म हैं उनसे वो शुद्ध हो जाता है, राइट। जब हम पाप कर्म कहते हैं तो केवल एक जन्म के विषय में नहीं देखना चाहिए, अनादिकाल से हम यहाँ पर हैं। अगर हम ब्रह्मा जी के केवल इसी दिन की भी बात करें तो 6 मनवंतर बीत चुके हैं, हम अभी 7वें मनवंतर में हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, हमारे जो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है उसमें 28वां चतुर्युग चल रहा है। आप समझ रहे हैं, अगर हम ब्रह्मा जी के एक दिन को ही देखें तो हम कितने समय से यहाँ पर हैं, और अब जाकर के 7वें मनवंतर में हमको भक्ति करने का अवसर दिया गया है। आप समझ रहे हैं इसको कितना विशेष है ये, ऐसा नहीं है कि ये, राइट, इस चीज का लाभ उठाना चाहिए। तो पहला तो पाप कर्मों से विमल हो जाता है, उसके जितने भी अनादिकाल से जो पाप कर्म संचित हैं वो उससे भी जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान, जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो वो सुखी भी होता है और ऐश्वर्यवान भी बनता है इस भौतिक जगत में भी, राइट। क्योंकि अब जब शरीर है तो उसको शरीर के लिए आवश्यक वस्तु तो चाहिए ना, तो वो भी उसको प्राप्त होता है। और अपितु अंत में वो निराकार ब्रह्म, और अंत में उसको क्या प्राप्त होता है, ये सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात या तो निर्विशेषवादी जो है वो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है, या भक्तों को भगवान की प्राप्ति होती है, राइट, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आई होप आपको स्पष्ट हो रहा होगा। यहाँ से मुझे अध्याय 3 का भी स्मरण हो रहा है कि भगवान यही चाहते हैं कि बद्ध जीव यज्ञ करना सीखे। यज्ञ करना सीखेगा तो क्या होगा, पहला तो उसके पाप कर्मों से वो शुद्ध होगा, पाप कर्म नष्ट होंगे। दूसरा, उसको जो भोग चाहिए इस जीवन में वो उसको प्राप्त होंगे। तीसरा, उसका चित्त का शुद्धिकरण होगा, जिससे क्रमशः उसका जो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो उस दिशा में आगे बढ़ेगा। और कलयुग में कौन सा यज्ञ करना चाहिए?
हरे नामानु केवलम, राइट? हरे नाम हरे नाम हरे नामानु केवलम। तो केवल हरि नाम ही है जो हमको करना है बहुत अच्छे से, ठीक है? और इसके अलावा कोई और गति नहीं है। और जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये भी यज्ञ है, राइट? और भोग लगाने वाला यज्ञ तो सभी कर ही रहे हैं, राइट? उससे तो यज्ञपति बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तीन चीजें तो मस्ट है। रोज कथा श्रवण करना, राइट? भगवान का नाम जप करना संख्या पूर्वक, और केवल प्रसाद खाना। तो ये 3 यज्ञ तो कर ही रहे हैं ना शायद सभी लोग। ओके, दैट्स गुड। सो इससे आगे भी एक श्लोक हम लेना चाह रहे थे आज, परंतु सोचो कि ये श्लोक हम कल ही लेते हैं अब, है ना? अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं। सो 2 बातें आप रखिए कि ये सारे यज्ञों का उद्देश्य है कि इंद्रियों का निग्रह हो। रूप गोस्वामी जी भी इस बात को कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति गोस्वामी नहीं बन जाता, अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करता, तब तक उच्चतर चीजें उसको प्रकाशित नहीं की जाती, राइट? और उनका जो पहला श्लोक है उसमें कहते हैं वाचो वेगम क्रोध वेगम, राइट? तो वो तो आगे देखना ही नहीं है, पहला शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वाचो वेगम। उनके पहले श्लोक का पहला शब्द है वाचो वेगम। क्या हम उसको ही कर पा रहे हैं? वाचो वेगम अर्थात अपने वाणी के वेग को नियंत्रण करना। हम अपनी वाणी से क्या बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। कितना कुछ हम अननेसेसरी चीजें बोलते हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, राइट? वाचो वेगम। और वाणी को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि चुप रहना, इसको संयमित करने का अर्थ है अपनी वाणी का प्रयोग भगवान के कीर्तन हेतु करना, भगवान का यश गुणगान करने हेतु करना, भगवान के जप में भगवान का नाम जपना, भगवान का कीर्तन करना या भगवान का यश गुणगान करना, राइट? प्रचार कार्य भी उसमें आ जाता है। सो सबसे पहला है वाचो वेगम, राइट? सो आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है आज के श्लोक से तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सबको सब कुछ बढ़िया से समझ आ गया है। वेरी नाइस, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। भक्त ने कुछ कहा था, उसको हम देखना भूल गए। माता जी, संसारिक जीवन में कभी कभी भक्ति में बाधा आ जाती है। अच्छा, सांसारिक जीवन में कभी कभी भक्ति में बाधा आ जाती है। जो व्यक्ति सांसारिक जीवन में है वो भक्ति करने की कोशिश कर रहा है तो भक्ति में बाधा आ जाती है। मे भी आप कमेंट करना चाहते हो, राइट? हाँ, भक्ति में बाधा तो तब आती है जब हम ऐसे लोगों से सुनने की कोशिश करते हैं जो अभक्त हैं। अभक्त लोग आपको क्या बोलेंगे कि देखो ये कोई उम्र नहीं है भजन करने की, जब बूढ़े हो जाओगे तब करना, राइट? ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं ये कोई उम्र है जब करने की, जब बूढ़े होंगे तब देखेंगे। इस प्रकार से जब हम इस प्रकार के लोगों की बात सुनने लगते हैं ना, तब जीवन में बाधा आती है। वरना किसकी दम है जो आपको जप करने से रोक सके, राइट? कोई तो ऐसा नहीं जी पिस्तौल यहाँ पर लगाए, कोई नहीं आपको रोक सकता है। आप डंके की चोट पर कहो कि आपको जो करना करे हम तो जपेंगे, कोई नहीं रोक सकता। पर ये हम ही है जो ऐसे लोग को सुनते हैं फिर विचलित हो जाते हैं, राइट? तो ऐसे लोग की नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो इंद्रिय विषयों में पढ़ा रहता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो जो व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि अभी भजन मत करो, बुढ़ापे में करो, वो क्या कहना चाहते हैं कि अभी तुम योग मत करो तो मतलब अभी भोग करो। अभी योग के लिए मना करें तो अभी क्या करो, भोग करो, राइट? और योग कब करना? जब शरीर खटारा हो जाएगा, राइट? जब कान से सुनाई नहीं देगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, तब करना, राइट? जो आपको भोग करने की एडवाइस दे रहे हैं, तो आप देखिए इन लोगों की बुद्धि कितनी भ्रष्ट है। भगवान तो भोग करना तो दूर, भगवान कह रहे हैं कि मन में चिंतन भी नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, जब हम विषय भोगों का ध्यान करते हैं तो क्या होता है, उससे उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, राइट? उनसे आसक्ति उत्पन्न होती तो क्या होता है, इससे काम उत्पन्न होता है, और काम उत्पन्न होता है तो उससे क्रोध आता है। फिर क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्यक मूढ़ सम्मोहन अर्थात मोह। मोह मतलब एक धुंध छा जाती है बुद्धि के सामने। बुद्धि के सामने धुंध छाती है तो वो कार्य अकार्य में भेद नहीं कर पाता। तो जो लोग भोगी लोग होते हैं, जो आपको इस प्रकार से बोलते हैं, तो उनके बुद्धि के सामने सम्यक मोह छा चुका है, इसलिए वो कार्य अकार्य में भेद नहीं करना जानते। वो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट? और फिर क्या करते हैं,
क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब मोह छा जाता है उससे स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति के भ्रमित होने से व्यक्ति को क्या होता है कि उसका बुद्धि नाश हो जाती है, आत्म साक्षात्कार विषय बुद्धि नाश हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो भवकूप में फिर गिर जाता है। तो ऐसे जो अभक्त लोग हैं उनका तो प्रोग्राम सेट है कि वो भवकूप में ही गिरेंगे और आपको भी लेके जाना चाहते हैं, राइट। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, ठीक है, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। तो बस ऐसे लोगों की बात सुनिए ही मत, तो कोई बाधा नहीं आएगी भक्ति में। भक्तों की सुनिए, उनके संग में आकर के आप कथा श्रवण कीजिए, राइट। भक्तों को देख देख के पढ़ने में, राइट, उनके साथ पढ़ने में एक अलग बल प्राप्त होता है कि नहीं। सो दिस आई थिंक आपको लाइक अपने प्रश्न का या कमेंट का आंसर मिला होगा। होप्स, पता नहीं कर पाई कि नहीं। सो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।